पाठ्यपुस्तक भाषामणि कक्षा 6 पाठ 16वां कुसंग का ज्वर। समुद्र के विस्तार को नापना संभव नहीं, उसकी थाह का पता कौन लगाए। वह अपनी मर्यादा में रहता है और रहना जानता है, पर कुसंगति के प्रभाव से वह भी बच नहीं पाया। भारी भरकम वृक्ष और विशाल शिलाखंड उसकी छाती पर फेंके गए। उसके वक्षस्थल को क्षत विक्षत कर दिया गया। भारत के रामेश्वरम से लेकर लंका के उत्तरी तट तक 100 योजन चौड़े सागर को सेतु द्वारा बांध दिया गया। भालू और वानर उसके हृदय को रौंदते हुए परले पार पहुंच गए। उसकी सारी महिमा ही मिट्टी में मिल गई। यह सब हुआ इसलिए कि उसके पड़ोस में लंका थी। लंका में रावण जैसे राक्षसों का निवास था। राक्षसों की कुसंगति समुद्र की महिमा को ले बैठी। कविवर रहीम ने ठीक ही तो कहा है, बस कुसंग चाहत कुशल, पर रहीम जिये सोए। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो पड़ोस। राजा दशरथ से बढ़कर कौन सौभाग्यशाली हो सकता है, जिनके यहाँ भगवान मानव शरीर धारण करके आए। उनके परिवार में कोई अभाव कैसे हो सकता था। उनका घर स्वर्ग के सदृश बना था। 4 सुयोग्य पुत्र और देवी सदृश 3 रानियां। सभी रानियां चारों पुत्रों में से प्रत्येक को अपना औरस पुत्र मानती थी। यहाँ प्रेम का साम्राज्य था। सबसे छोटी रानी थी भरत जननी कैकेयी। वह राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। कैकेयी राम को चारों पुत्रों से सबसे अधिक चाहती थी। महाराज दशरथ राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे। सहसा वज्रपात हो गया। सारे सुख स्वप्न बिखर गए। कल्पना के संपूर्ण महल ढह गए। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हुई। सीता और लक्ष्मण भी वन में चले गए। भरत ने भी अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। इस उत्पात का कारण एक नीच तुच्छ विचारों वाली कुबड़ी दासी थी। उसका नाम था मंथरा। मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर ऐसी आग लगाई कि हरा भरा उद्यान एक रात में जलकर राख हो गया। मंथरा की कुसंगति ने कैकेयी का सारा विवेक धो दिया। उसे देवी से राक्षसी बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही तो लिखा है, को ना कुसंगति पाई नसाई। मानसरोवर से एक हंस उड़कर चला आ रहा था। उसका रंग बड़ा उज्जवल था, मन भी उतना ही स्वच्छ था। जैसे ही वह ऊंचे पर्वतों को पार करके मैदान में आया, एक कौवा उसके साथ उड़ चला। बोला, हंसराज, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करते हैं। कहते हैं तुम दूध और पानी को अलग अलग कर देते हो। आज मैं भी तो देखूं तुम्हारी कैसी पूजा होती है। हंस ने उत्तर दिया, कागराज, तुम काले कलूटे हो, बोलते भी कड़वा हो। लोग तुम्हें दुत्कारते हैं, फिर मेरा तुम्हारा साथ कैसा। कौवा दुष्ट था। उसने हंस को कहा, हंसराज, आप तो स्वभाव से महात्मा हो। आपके मन में काले गोरे, मृदुभाषी और कटुभाषी का भेद कैसा। फिर मैं ऊपर से ही तो आपको काला दिखाई पड़ता हूँ। मेरा मन तो काला नहीं। थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहता हूँ। इससे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हो सकता है आपके साथ रहकर मेरा भी उद्धार हो जाए। हंस भोला भाला था, कौवे की चाल में आ गया। उसे क्या पता था कि दुष्टों की थोड़ी देर की संगति भी बड़े दुख का कारण बन जाती है। हंस और कौवा कुछ दूर साथ साथ उड़े। नीचे देखा, सड़क पर एक दही बेचने वाला सिर पर दही का पात्र रखे जा रहा था। कौवा बोला, हंसराज,
देखो कितनी सुंदर दही है, चलो दही खाएं। भूख भी तो तेज लग रही है। ना भाई ना, यह चोरी का काम है। बेचारे गरीब की दही हम क्यों खाएं? हंस ने कहा। वाह रे वाह भक्तराज, तुम्हारे जैसे भक्त तो भूखों ही मर जाएंगे। भूख लगी है, दही खाएंगे नहीं, जिएंगे कैसे? कौवे ने कहा। हंस बोला, भैया यदि भूख लगी है तो दही ग्वाले से मांग लो। अरे मांगने से कोई नहीं देता। मेरे भोले भाई, आओ मेरे साथ। कौवा हंस का पंख पकड़कर अपने साथ घसीट ले चला। हंस और कौवा दोनों दधी पात्र पर बैठ गए। हंस का मन चोरी की दही खाने से मना कर रहा था, किंतु कौवा अपनी ग्रीवा नचाकर दही का स्वाद ले रहा था। ग्वाले को बर्तन पर बोझ सा मालूम पड़ा। उसने पक्षियों को पकड़ना चाहा। आहट पाते ही चंचल कौवा एकदम उड़ गया। भोला भाला हंस पकड़ा गया और मारा गया। दुष्ट की कुसंगति का और फल ही क्या होता। कुसंगति का ज्वर कब मृत्यु के मुंह में ढकेल दे कौन जाने। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी संगत साधु की, हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। किसी केले के पौधे के पास बेर का छोटा सा पौधा उग आया। केले के पौधे ने सोचा, चलो इससे हानि भी क्या, अपने हिस्से का हवा पानी लेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। मेरा इससे कुछ भाई बाट नहीं, न कुछ लेन देन है। उसे क्या पता था कि दुष्टों के पड़ोस में बसने से जीवन नारकीय बन जाता है। बेर का पेड़ बड़ा हो गया, उस पर खूब सारे कांटे थे। जैसे ही हवा चलती, बेर का पेड़ मस्ती में झूमता। उसकी शाखाएं केले के पत्तों से संघर्ष करती और केले के पत्ते चीर चीर हो जाते थे। केले के पौधे के अंग फट जाए, इसकी बेर के पेड़ को क्या चिंता, उसे दूसरों के दुख से क्या प्रयोजन। केले के पेड़ को कुसंगति के इस भयंकर ज्वर की पीड़ा भोगना अनिवार्य था। देखकर कवि रहीम कह उठे, कह रहीम कैसे निभय बेर केर को संग, वह डोलत रस आपने वाके फाटत अंग।